टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के संगम तट का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा पस रहा है। अब दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों की माने तो यूपी में बढ़ते कोरोना के बीच अब श्रद्धालु बाहर से नहीं आ रहे हैं। जो यहाँ के छुटपुट लोकल श्रद्धालु आते हैं, जिनसे किसी तरह से वो रोजी रोटी उनकी चल रही है, मगर जिस तरह से उनकी आमदनी होती थी और उनको एक सुकून होता था, वो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बाहर के जो श्रद्धालु थे वो संगम तट पर नहीं आ पा रहे, जिससे पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और उनकी बिक्री भी नहीं हो रही है और लगातार उनको परेशानी सामना करना पड़ा। जब उनसे सरकारी मदद के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था अभी तक तो किसी प्रकार की उनको कोई मदद नहीं मिली है, बस किसी तरह से जीवन यापन चल रहा है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है यहाँ के दुकानदार का। जी, अब कोरोना फिर से बढ़ने लगा है तो श्रद्धालु भी अब कम आ रहे हैं, बाज़ार सन्नाटी चल रही है तो हम लोगों को दिक्कत हो रही है। किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं इस टाइम पे? अब किसी ढंग से जीवन यापन किया जा रहा है। सरकारी मदद कुछ मिल रही है? कुछ नहीं, सरकारी मदद कुछ नहीं। सरकार तो कहती है गरीबों का विकास के बारे में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो अब यहाँ हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो हम क्या बताएं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम अशोक कुमार है। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ लखीमपुर में शहीद हुए 5 किसान, अब उनकी अस्थियों को लेकर किसान संगम नगरी प्रयागराज पहुँचे। आज उनकी यात्रा संगम नगरी प्रयागराज में पहुँची, जहां उनकी अस्थियों को किसानों द्वारा विसर्जित भी किया गया। इस मौके पर किसान यूनियन के संग कई सामाजिक संगठन भी मौजूद रहे और साथ ही उन्होंने कई मामले पर सरकार को भी घेरा है। और उनका कहना था कि ऐसे आप लोग को मालूम है कि किसानों के साथ किस तरह से बीजेपी मंत्री के नेता के बेटे के द्वारा हमले में शहीद हुए हैं। साथ ही उनकी फ़ोटो लेकर भी लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए संगम तट पर नज़र आए। लोगों को तो मालूम है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ जो है बर्बरता हुई एक मंत्री के बेटे के द्वारा, और आज हम लोग ये अस्थि कलश लेकर के आए हैं संगम में विसर्जन के लिए। विसर्जित करेंगे यही संयुक्त किसान मोर्चा। मेरा संजय यादव गांधी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा प्रयागराज। विसर्जन आप कर रहे हैं और गंगा माता से क्या प्रार्थना है? हमारे 5 किसानों को एक बर्बर हमले में शहीद कर दिया गया, उनके ऊपर गाड़ी चला दी गई। उस हमले में देश का गृह राज्य मंत्री, उसका बेटा और उसका गुंडे गिरोह जो है शामिल थे। उनकी अस्थियों को लेकर हम देश भर में जो है गांव-गांव में हमने सभाएं की हैं और आज प्रयागराज में हम उसका अस्थि विसर्जन करने आए हैं। हमारी ये मांग है कि गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार किया जाए। बहुत आंदोलन के दबाव में बेटे को गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है, लेकिन सरकार कोशिश में लगी है कि उनको बचा ले। हमारी मांग है कि उनको बर्खास्त करके उनको जो है जेल भेजा जाए। और ये पूरा मामला 3 खेती के कानून को वापसी के विरोध में के लिए चल रहे शांतिपूर्वक किसान आंदोलन का परिणाम है, जिसको दबाने के लिए दबंगई से बीजेपी के नेता इलाकों के अंदर बैठकें कर रहे हैं पुलिस दमन के साथ। उनको आने से रोकने के लिए शांतिपूर्वक धरना था, प्रदर्शन था। उस धरने पर क्रोधित होकर, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं मीटिंग कर पाए, वहाँ पर हेलीकॉप्टर नहीं उनका लैंड कर पाया, इस वजह से यहाँ उत्तर प्रदेश के जो है उप मुख्यमंत्री का, उस पर जो है क्रोधित होकर उन्होंने गाड़ी चलाई। 3 गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से एक के बाद एक योजनाबद्ध रूप से वापस लौटती हुई भीड़ के ऊपर चलाई गई है। और इतना घृणित कुकर्म, इतना घृणित हत्या, इतने घृणित जो है जनता पर हमला देश की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा आज तक हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिला है। मैं डॉक्टर आशीष मित्तल हूँ। मैं अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का महासचिव और संयुक्त किसान मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व का हिस्सा हूँ। संगम नगरी प्रयागराज के आर कन्या इंटर कॉलेज में जिला अपराध निरोधक समिति प्रयागराज द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि थी न्यायमूर्ति श्री राजीव लोचन मल्होत्रा व वरिष्ठ अतिथि सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज व IAS उपाध्यक्ष RS वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के अध्यक्ष
संदीप तिवारी को शॉल उड़ाकर और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के कई पत्रकारों को सम्मानित किया गया, जिसमें एसएसपी प्रयागराज ने सभी सदस्यों को और कोरोना वॉरियर्स को शाल उड़ाकर और प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पत्रकारों संग कोरोना वॉरियर्स भी उपस्थित रहे। एसएसपी प्रयागराज ने देर रात 400 पुलिस अधीक्षक का किया ट्रांसफर। बता दें, अमिता सिंह क्षेत्र अधिकारी सुराव से क्षेत्र अधिकारी मेजा, भीम कुमार गौतम क्षेत्र अधिकारी मेजा से क्षेत्र अधिकारी हंडिया, संतोष कुमार सिंह क्षेत्र अधिकारी हंडिया से क्षेत्र अधिकारी तृतीय, सुधीर कुमार क्षेत्र अधिकारी तृतीय से क्षेत्र अधिकारी सुराव। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। संगम नगरी प्रयागराज के ये बंधुआ का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से साइन बोर्ड पर अब खुद सत्ताधारी पार्टी ने प्रचार के पोस्टर लगा दिए। बीते दिनों अनुराग ठाकुर आए थे स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहां पर स्वच्छ माह का शुरुआत करने के लिए प्रयागराज के संगम तट से, जहां उनके स्वागत के लिए अब खुद यहां पर जिम्मेदारों ने साइन बोर्ड पर प्रचार के पोस्टर चिपका दिए, जिससे अब यहां आने वाले लोगों को रास्ता समझ में नहीं आता है। संगम तट पर आने वाले बाहर से श्रद्धालु साइन बोर्ड के ज़रिए ही संगम तट पर घूम पाते थे और जहां जाना हो जा सकते थे, मगर अब यहां पर पोस्टर चिपका दिया गया है, जिससे लोगों को रास्ता समझ में नहीं आ रहा है और किस साइड उनको जाना है ये भी उनको समझ में नहीं आता और लोग परेशान होते हैं। ये कहावत सही बैठती है यहाँ पर, जब सैया भय कोतवाल तो डर किस बात। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी जगह जगह पोस्टर बैनर लग रहे हैं और जिसको हटाने में जिम्मेदार नाकाम दिख रहे हैं। एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष त्रिपाठी द्वारा देर रात 9 उप निरीक्षकों को किया इधर से उधर। उप निरीक्षक कृष्णचंद त्रिपाठी को थाना कैंट से, उप निरीक्षक थाना कीटगंज, उप निरीक्षक यशवर्धन दुबे को यूपी 112 ओएमसी से, उप निरीक्षक थाना करछना, उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह को पुलिस लाइन से, उप निरीक्षक थाना कुराव, उप निरीक्षक अवधेश सिंह को सीओ पेशी करछना से, उप निरीक्षक थाना कोतवाली, उप निरीक्षक इंद्रदत्त त्रिवेदी को सीओ पेशी मेजा से, उप निरीक्षक थाना सिविल लाइंस, उप निरीक्षक नौशाद अहमद जलाली को थाना कर्नलगंज से, उप निरीक्षक थाना झूसी, उप निरीक्षक काशीनाथ सिंह को सीओ पेशी फूलपुर से, उप निरीक्षक थाना फूलपुर, उप निरीक्षक विजय शंकर पांडे को थाना कौंदियारा से, उप निरीक्षक थाना खुलदाबाद, उप निरीक्षक हीरा लाल को थाना मेजा से, उप निरीक्षक थाना दारागंज। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए जनहित में उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से सभी 9 लोगों को किया स्थानांतरित। पति के लंबे उम्र के लिए निर्जला व्रत का पर्व करवा चौथ देश भर के साथ संगम नगरी प्रयागराज में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से शुरू हुए व्रत का पारण सुहागनों ने चांद के दीदार के साथ किया। खास बात यह रही कि करवा चौथ के साथ साथ सुहागनों ने भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मैच में भारत की बड़ी जीत के लिए करवा माता से प्रार्थना की। सुहागनों का कहना है कि बहुत लंबे समय बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक मैच हो रहा है। भारत ने पहले भी पाकिस्तान को धूल चटाया है। इस मैच में भी भारत पाकिस्तान को धूल चटाकर T20 वर्ल्ड कप अपने शानदार अभियान का आगाज़ करेगा और वर्ल्ड कप इस बार भी भारत आएगा। आज तो बहुत उत्साह है मेरे अंदर इस व्रत को लेके। मेरा पहला करवा चौथ है, शादी अभी दिसंबर में होने वाली है और पहला करवा चौथ तो हर महिला के लिए बहुत खास होता है। व्रत की तैयारी और पूजा करने के बाद अब पूरा कंसंट्रेशन मेरा मैच पे है कि इंडिया बस जीत जाए और इंडिया जीतेगी। करवा माता से पूजा के अपने पति की लंबी उम्र के साथ साथ ये भी कामना की कि इंडिया ज़रूर जीते। आज मुझे पूजा तो बहुत उत्साह से की। करवा चौथ है, इससे बड़ा दिन सुहागिनों के लिए नहीं होता है और आज T20 का मैच भी है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भारत के लिए। करवा माता से प्रार्थना की है हम लोगों ने कि जीते इंडिया और इंडिया जीतेगी और जैसे हमारे पति की लंबी उम्र हो वैसे ही भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा हो। दिव्य श्रीवास्तव। संगम नगरी प्रयागराज में एसओजी व करेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां उन्होंने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी के कीमती सामान बरामद किए हैं। वहीं अजय प्रताप के घर पर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 17/10/2021 को एसओजी नारकोटिक्स व करेली पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी किए गए कीमती सामान बरामद किए गए थे। अजय प्रताप द्वारा प्रयागराज पुलिस की
प्रशंसा की गई। आइए सुनाते हैं क्या कहा अजय प्रताप सिंह ने। प्रताप सिंह है, मैं नैनी क्षेत्र के विद्यानगर डांडी में मेरा घर है और 13 तारीख को मैं किसी काम से घर में ताला बंद करके पत्नी सहित अपने गांव गया था। उसी बीच मेरे घर में कुछ अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ के घुसा और मेरे घर में जो रखा हुआ अलमारी में सारे सोने चांदी के जेवरात थे उठा ले गए और इस पर कार्रवाई करते हुए प्रयागराज की स्पेशल एसओजी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और तो जल्द ही चोरों को उन्होंने पकड़ लिया है और प्रयागराज पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की इस सराहनीय काम के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके सौजन्य से हमारा जो भी सामान बरामद हुआ है वो हमें मिलेगा और मुझे आशा है कि आगे भी हमारा सहयोग प्रयागराज पुलिस एसओजी टीम द्वारा मिलता रहेगा। इसके लिए मैं प्रयागराज पुलिस का बहुत बड़ा आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसी तरह हमारा पुलिस सहायता करती रहेगी और इस काम के लिए जिस दिन से मैं परेशान हूं, इस पुलिस सिस्टम द्वारा इतने अच्छे से काम किया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रयागराज पुलिस को। संगम नगरी प्रयागराज के चौक ये घंटा घर के पास का नज़ारा है, जहां संडे मार्केट लगती है, जो कि संडे को यहां लगती है और यहां लोग ख़रीदारी करने आते हैं क्योंकि उस यहाँ सामान संडे को सस्ता मिलता है। मगर आपको बता दें कि जहां सस्ते सामान को लेने के लिए भीड़ तो इकट्ठा होती है, मगर ना ही यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग होती है, ना ही चेहरे पे मास्क और कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियाँ उड़ती हैं। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं और भीड़ लगा के सामान खरीद रहे हैं, मगर ज़िम्मेदारों को भी इसकी परवाह नहीं है। कोविड गाइडलाइन की जमकर उड़ती धज्जियाँ, ज़िम्मेदार बेखबर, जबकि चंद कदम पर यहाँ घंटाघर पुलिस चौकी भी है, मगर उसके बावजूद कोई नियम कानून का पालन कराने वाला नहीं दिखा और लोग सड़कों पर खुलेआम बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। अगर इसी तरह कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन होता रहा तो ये कहना गलत नहीं है कि फिर एक बार प्रयागराज कोरोना की चपेट में होगा और लोग घरों में कैद होंगे। संगम नगरी प्रयागराज में दीपावली के पर्व पर जहां लोग दिए जलाते थे, मगर अब चाइनीज़ लाइटों का क्रेज़ दिखता नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं दुकानें चाइनीज़ लाइटों से सजी हुई हैं, जहां अलग अलग वैरायटीज़ की चाइनीज़ लाइटें मार्केट में दिख रही हैं। वहीं मार्केट में 20 रुपये से लेकर 200 रुपये 500 रुपये तक की लाइटें हैं। जिस तरह की लाइट आप चाहें वो ले सकते हैं, मगर संडे के दिन भी मार्केट खुली रही और चाइनीज़ झालरों से दुकानें सजी दिखाई दी। ये डाट के पुल के पास का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं ये बलवा घाट से कीटगंज की ओर जाने वाला मार्ग है, जहां पर सड़क पर पेड़ काटा हुआ पड़ा हुआ है, जिससे आवागमन बाधित है। आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। ज़िम्मेदार बने अनजान, सड़क पर आवागमन हुआ बाधित। पुराने शहर के ये सबसे व्यस्त इलाके हैं, जहां 24 घंटे लोगों का आना जाना होता है, मगर आप देख सकते हैं किस तरह से आवागमन बाधित है। संगम नगरी प्रयागराज की करेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां करेली पुलिस ने जुआ खेल रहे 7 लोगों को किया गिरफ्तार। बता दें प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर करेली थाना प्रभारी अनुराग शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर जुआ खेल रहे 7 अभियुक्त अब्दुल रकीब, अब्दुल हफीज, कल्लू, मोइन, मोहम्मद जैफर उल मोहम्मद शाहिद को किया गिरफ्तार। अब इनके खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई कर भेज रहे हैं जेल। संगम नगरी प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पुराने शहर में गाड़ियों में साइलेंसर बदलकर सड़कों पर हवा भरती दिखाई दे रही हैं बुलेट। बता दें ध्वनि प्रदूषण लगातार जारी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जिम्मेदार पालन कराने में
नाकाम दिख रहे हैं और खुलेआम साइलेंसर बदल कर बुलेटें सड़क पर दिखाई दे रही हैं, जिसकी किसी को परवाह नहीं है। और ध्वनि प्रदूषण जारी और हाईकोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना करते जिम्मेदार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।